अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ अंग्रेज़ी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। लेसन नंबर 10 ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर बहुत ही अहम बातों को यहाँ बताया गया है कि सबसे पहली बात क्या है कि साउंड ऑफ लेटर्स, साउंड्स ऑफ के अंग्रेज़ी हरूफ की आवाज़ें क्या हैं, कौन से हर्फ की आवाज़, कौन से लेटर्स की आवाज़ क्या निकलती है, इसकी मालूमात का होना हमें बहुत ज़रूरी है। इसकी मालूमात का होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको हर्फ की, लेटर्स की, हर आवाज़ की मालूमात नहीं है तो हम फिर आगे उसको मिलाकर लिखने के बाद पढ़ नहीं सकेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ए, तो ए की आवाज़ क्या निकलती है, नीचे दिया हुआ है। ए की आवाज़ ओ भी निकलती है, आ भी निकलती है। जैसे एप्पल में ए की आवाज़ ए निकल रही है और आंट में ए की आवाज़ आ निकल रही है। जैसे आरिफ हम लिखते हैं, आरिफ तो आइन से लिखते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में उसको ए से लिखते हैं। बी की आवाज़ क्या निकलती है, बो निकलती है। सी की आवाज़ बाज़ जगह में सो निकलती है और अक्सर जगह में कॉल निकलती है। क्या निकलती है, जैसे क्लॉक, क्लिक, कैमरा, ये जो अल्फाज है इनमें सी की आवाज़ जो है वो कॉल निकलती है। और सर्कल के अंदर सी की आवाज़ सो निकलती है। उसके बाद में डी की आवाज़ दो भी निकलती है और डो भी निकलती है। डी की आवाज़ दो भी निकलती है और डो भी निकलती है। जैसे डॉन में डी की आवाज़ डी निकल रही है और दाऊद में डी की आवाज़ दो निकल रही है। इसी तरह ई की आवाज़ ई भी निकलती है और ये भी निकलती है, ई भी निकलती है और ये भी निकलती है। एफ़ की आवाज़ फो निकलती है। जी की आवाज़ कहीं पर गो निकलती है, कहीं पर जो निकलती है, कहीं पर गो निकलती है, कहीं पर जो निकलती है। जी की आवाज़ अक्सर जगह पर जो है गो निकलती है। क्या निकलती है, गो निकलती है। जैसे मोगली में जी की आवाज़ गो निकल गो निकल रही है। मोगली ले लिए और गर्ल ले लिए, गराज ले लिए, हाँ, और बहुत सारे गो ले लिए है। बहुत सारी जगहों पे जी की आवाज़ क्या निकलती है, गो निकलती है। एच की आवाज़ बड़ी हा भी निकलती है, छोटी हा भी निकलती है। आई की आवाज़ अ निकलती है और ई निकलती है। जे की आवाज़ जो निकलती है। के की आवाज़ क निकलती है। एल की आवाज़ लो निकलती है। एम की आवाज़ मो निकलती है। एन की आवाज़ नो निकलती है। ओ की आवाज़ वो भी निकलती है और ओ भी निकलती है। ओ ऑरेंज में ओ लिख लेंगी और बहुत सारी जगहों पे वो की आवाज़ निकलती है। पी की आवाज़ पो निकलती है। क्यू की आवाज़ बड़ा काफ और छोटा काफ दोनों निकलती है, क्यू की आवाज़। हालांकि अक्सर जगह पर कलम के को क्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़ारूक में आगे जो है आखिर में क्यू आता है, के नहीं आता है, क्योंकि हम उर्दू में अगर फ़ारूक लिखते हैं तो आखिर में बड़ी काफ आती है। आखिर में कौन सी काफ आती है, बड़ी काफ आती है, तो आखिर में हम क्यू लिखते हैं। बड़ी काफ की जगह कौन सा लेटर लिखते हैं इंग्लिश का, क्यू। आर की आवाज़ रो निकलती है। एस की आवाज़ सो निकलती है, स्वाद निकलती है, समर का सो भी निकलती है। टी की आवाज़ टो निकलती है। यू की आवाज़ वो भी निकलती, ऊ भी निकलती है और ओ भी निकलती है। जैसे उज़्मा, उज़्मा में हम जो है आइन से लिखते हैं उज़्मा। उज़ैर, उज़ैर जो है यू आइन से आता है तो उसमें उसको यू से लिखेंगे। उज़ैर को किससे लिखेंगे, कौन सी लिपि से लिखेंगे, कौन से लेटर से लिखेंगे, यू से लिखेंगे। वी की आवाज़ वो निकलती है और डब्ल्यू की आवाज़ वो निकलती है और एक्स की आवाज़ कस निकलती है। वाई की आवाज़ ये भी निकलती है, बड़ी ये भी, छोटी ये भी। और जेड की आवाज़ जो निकलती है, जो निकलती है, ज्वाद और जोएं, चारों तरह से जेड की आवाज़ निकलती है। अब उसके नीचे देखेंगे हम, जैसे बहुत सारे हर्फ जो है वो, जैसे बी एच की आवाज़ क्या निकलेंगी, भो, क्या निकलेंगी, भो। पी एच की आवाज़ फो निकलेंगी। जैसे हम फूल लिखेंगे, फूल तो PHOOL लिखेंगे, फूल। टी एच की आवाज़ थो निकलती है, क्या निकलती है, ठो।
THH की आवाज़ भी ठो निकलती है, सॉरी TH की आवाज़ यहाँ पर थो निकलेंगी। JH की आवाज़ झो निकलती है, क्या निकलती है? झो। CH की आवाज़ छो भी निकलती है और चो भी निकलती है। CH की आवाज़ क्या है? चो भी निकलती है, चो भी निकलेंगी और छो भी निकलेंगी। जैसे केमिस्ट्री में CH की आवाज़ क निकल रही है, कौन सी निकल रही है? क निकल रही है। केमिस्ट्री में CH की आवाज़ को निकल रही है। और बहुत सारी जगह पे जो है CH की आवाज़ चो निकलती है। जैसे चुटकी में चुटकी लिखेंगे हम चुटकी, तो CH की आवाज़ चो निकल रही है। छाछ लिखेंगे तो CH की आवाज़ छो निकल रही है। तो CH की आवाज़ चो भी निकलती है, छो भी निकलती है और को भी निकलती है। उसके बाद में DH की आवाज़ धो निकलती है और DHH की आवाज़ ढो निकलती है। KH की आवाज़ जो है खो निकलती है, क्या निकलती है? जैसे खून लिखेंगे इंग्लिश में खून लिखेंगे तो KHOON खून। और GH की आवाज़ गो भी निकलती है, घो भी निकलती है। GH की आवाज़ गो भी निकलती है और घो भी निकलती है। SH की आवाज़ शो निकलती है, जैसे शाइन, शाइन, शाहीन, शौक। इन अल्फाज में जो है SH की आवाज़ क्या निकल रही है? शो निकल रही है। WH की आवाज़ क्या निकलती है? वो निकलती है, वो। CK की आवाज़ क निकलती है, जैसे क्लॉक में हम लिखें क्लॉक तो CH आखिरी में क्या आ रहा? CK आ रहा, तो आखिरी में CK की आवाज़ क्या निकलेंगी? क निकलेंगी। SC की आवाज़ सो भी निकलती है और को भी निकलती है। जैसे स्कूल में CH की आवाज़ क्या निकल रही है? को निकल रही है, क्या निकल रही है? को निकल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेसन जो लेसन नंबर 10 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर हमने अंग्रेज़ी लेटर्स की आवाज़ें, साउंड्स ऑफ लेटर्स, अंग्रेज़ी हरूफ की आवाज़ें, इसके मुतालिक हमने जो है मुकम्मल और तफसील से मालूमात हासिल की है। तमाम बच्चे जो है इन लेटर्स की आवाज़ को बहुत अच्छे से याद करना है। अपने बयाज़ में तहरीर भी करना है, लिखना भी है, इसको याद भी करना है, क्योंकि इसी की बेस पे हम जो है आगे अंग्रेज़ी पढ़ना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 10 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, साउंड्स ऑफ लेटर्स। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।